हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि आईआईटी रुड़की से है। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है। इन्होंने 2024-25 सेशन के लिए आवेदन मांगा है और दोस्तों ये स्प्रिंग सेमेस्टर के लिए आवेदन है और यहाँ पर इन्होंने सारी डिटेल दी हुई है, तो ये आप रीड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले ये इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है इस कैंपस के बारे में और दोस्तों आगे इन्होंने कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी है और यहाँ पर इन्होंने प्राइस वगैरह बताए हैं, जो कि कोई रिसर्च वगैरह करता है कोई अच्छे टॉपिक के ऊपर, तो उनके ऊपर लिखा हुआ है ये कि उनको 50,000 दिए जाते हैं। किसी के अंदर अलग अलग अमाउंट यहाँ पर दी हुई है, तो ये आप देख सकते हैं। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर इसके बारे में और यहाँ पर लगभग सभी जो भी फेलोशिप होती है वो इसके अंदर कंसीडर की जाती है। तो आपके पास में कोई भी फेलोशिप हो तो वो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर इस फेलोशिप के अंदर लिमिट लिखी हुई थी है, एज लिमिट, ये आपकी 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और आपके पास में फ़र्स्ट क्लास ही होना चाहिए सभी एजुकेशन के अंदर। 10th के बाद से ही सभी के अंदर आपके फ़र्स्ट क्लास डिवीज़न ही होना चाहिए। तो आगे ये इस टाइप की इन्फॉर्मेशन है और विशेष एचडी स्कीम भी है इसके अंदर, उसके अंदर भी ये आवेदन लेते हैं सब। और इम्पोर्टेंट डेट की बात करें दोस्तों, ये 1 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हो गया था और 25 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रहेगी और आप ये इन पर्सन जाके 14 जनवरी तक इसका अंदर आवेदन कर सकते हैं और क्लासेस आपकी 15 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी। वैसे आपकी लास्ट डेट 25 अक्टूबर ही मानिएगा, आप 25 अक्टूबर ही है और आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना है। यहाँ पर आपको कोई एप्लीकेशन भेजनी नहीं है फिजिकली। और दोस्तों यहाँ पर कैटेगरीज बताई गई है कि किस टाइप की कैटेगरीज रहती है। तो फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर की कैटेगरी रहती है, जिसके अंदर की इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप रिसर्च स्कॉलर होते हैं और एक्सटर्नली फंडेड रिसर्च स्कॉलर होते हैं, जिसके अंदर की फेलोशिप मिलती है उनको, जो एक्सटर्नली फंडेड होते हैं वो। और कोई एक्सटर्नल रिसर्च स्कॉलर है इन सर्विस के अंदर। और शकुंतला स्कीम भी है और गोल्डन गर्ल स्कीम भी है फीमेल के लिए, जिसके अंदर की सिंगल गर्ल चाइल्ड वगैरह होती है उस टाइप के लिए। और यहाँ पर पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर भी आवेदन कर सकते हैं, जो कि इन सर्विस इंटरनल रिसर्च स्कॉलर है या इन सर्विस एक्सटर्नल रिसर्च स्कॉलर है। और स्पेशल एक्सटर्नल रिसर्च स्कॉलर भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी कैटेगरी बताई गई है जिसके अंदर की आवेदन मांगा गया है। और यहाँ पर मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए मिनिमम यहाँ पर 60% मार्क्स लाने होंगे या 6.0 CGPA होनी चाहिए। और SC ST PWD कैटेगरी वालों के लिए 55% मार्क्स लाने होंगे या 5.5 CGPA होनी चाहिए और क्वालिफाइड होना चाहिए उनके पास में गेट सीट जेस्ट UGC नेट CSR नेट ये चाहिए होगा। और दोस्तों आगे इन्होंने बताया है कि कोई एप्लीकेंट है किसी भी कैटेगरी का, जनरल ईडब्ल्यूएस OBC SC ST PWD जिनके पास में BTech डिग्री है और MSc डिग्री है 8.0 CGPA से ऊपर, तो दोस्तों जो कि CFTI वगैरह से हो तो वो एग्जेम्प्टेड रहेंगे गेट नेट के क्राइटेरिया से। और जो ऐसे कैंडिडेट जो सभी कैंडिडेट जो भी जिसके अंदर की 4 ईयर की बैचलर डिग्री है उनको 7.5 CGPA है, तो वो इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। उनके पास में गेट सीट जेस्ट नेट UGC नेट CSR नेट ये होना चाहिए, तो वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं बैचलर डिग्री के साथ में ही। ऐसे ही इन्होंने दूसरे लोगों के लिए बताया है कि बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री है किसी पास में IIT से 8.0 CGPA से, तो वो इसके अंदर एग्जेम्प्टेड रहेंगे गेट नेट वाले से। और दोस्तों आगे इन्होंने ऐसे ही अलग अलग कैटेगरीज और बताई है, जैसे MBBS BMS BHMS की हुई है, BDS की हुई है 6.0 CGPA से 60% मिनिमम मार्क्स के साथ में, तो वो एग्जेम्प्टेड रहेंगे गेट सीट UGC नेट वगैरह से। तो दोस्तों ऐसे ये देख लीजिएगा क्योंकि सबके लिए एलिजिबिलिटी अलग अलग है, तो ये आप इसको देख के ही आवेदन कीजिएगा क्योंकि किसी के अंदर गेट नेट वगैरह मांगा गया है, किसी के अंदर नहीं मांगा गया है। तो ये पूरी डिटेल ही देखिएगा आप, काफ़ी डिटेल्स लिखी हुई है। तो आगे हम कुछ और डिटेल्स दिखा देते हैं आपको। दोस्तों आगे यहाँ पर इन्होंने कैंपस के बारे में बताया है, डिपार्टमेंट के हिसाब से एलिजिबिलिटी बताई है। जैसे कि आप डिपार्टमेंट आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के अंदर आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास में बैचलर डिग्री हो आर्किटेक्चर और प्लानिंग के अंदर और मास्टर डिग्री भी हो इसके अंदर। और बैचलर डिग्री यदि आपकी सिविल इंजीनियरिंग के अंदर है और मास्टर डिग्री आपकी स्पेशलाइजेशन के अंदर है प्लानिंग के अंदर, तो वो भी अभी आवेदन कर सकते हैं। या आपके पास में बी है या बी प्लानिंग के अंदर, तो भी आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। ऐसे इन्होंने बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग के लिए बताया है। तो ये साथ में सब्जेक्ट भी देख लीजिएगा दोस्तों जिसके अंदर की आवेदन मांगा गया। हम सब्जेक्ट बता देते हैं डिपार्टमेंट आपको, तो आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, अर्थ साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, जिसके अंदर कि नॉर्मली MA डिग्री मांगी गई है या मास्टर डिग्री हो आपके पास में इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में ऐसे ही मांगी गई है। ऐसी हाइड्रोलॉजी, हाइड्रो एंड रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट स्टडीज़, मैथमेटिक्स,
मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर, एक्सीलेंस एंड डिजास्टर मिटिगेशन मैनेजमेंट, नैनो टेक्नोलॉजी, फोटोनिक्स, DAMS, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल एनर्जी, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये कुछ बताए गए हैं सब्जेक्ट। टोटल 29 सब्जेक्ट बताए गए हैं। और यहाँ पर सहारनपुर कैंपस के बारे में बताया गया है जिसके अंदर क्या आवेदन है। तो सहारनपुर कैंपस के अंदर इन्होंने मैथमेटिक्स के अंदर मांगा गया है, अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग, पेपर टेक्नोलॉजी, प्रोसेस इंजीनियरिंग, पॉलीमर। तो ये कुछ सब्जेक्ट बताए हैं। और दोस्तों यहाँ पर फीस की बात की गई है कि जनरल AWS OBC कैटेगरी वालों के लिए 500 रुपये फीस रहने वाली है, और SC ST कैटेगरी और PWD कैटेगरी वालों के लिए 250 रुपये फीस लेने वाली है एप्लीकेशन फ़ीस। और कोर्स फीस भी बताई गई है यहाँ पर, तो जिसके लिए लिंक दी हुई है, तो आप इस पर जाकर कोर्स फीस भी देख सकते हैं। आपको आगे कोई डिस्प्यूट वगैरह है तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, तो उसकी लिंक दी हुई है, यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन रीड आउट कर सकते हैं। और दोस्तों डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, आपको अप्लाई करने से पहले क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, रेडी रखने हैं। तो आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए, कलर फोटोग्राफ 500 KB तक होनी चाहिए लास्ट, सिग्नेचर होना चाहिए, और सर्टिफिकेट होनी चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट, 12th की, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि चाहिए हो तो, NOC वगैरह, गेट स्कोर या नेट स्कोर, फेलोशिप अवार्ड लेटर, और आपकी कोई फर्स्ट रैंक वगैरह है, कोई गोल्ड मेडल वगैरह रहा है तो उसका भी यहाँ पर मांगा गया है। और क्या क्या स्टेप फॉलो किए जाएंगे तो ये लिखा हुआ है कि आपको एडमिशन पोर्टल पर जाना है, अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है, कंप्लीट करना है रजिस्ट्रेशन, आपको अपनी फी पे करनी है। नीचे टर्म्स कंडीशन दी हुई है, तो ये आप अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। तो ये आप अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा दोस्तों ये है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों इसके रिगार्डिंग जो भी लिंक वगैरह है वो हम आपको वेबसाइट पर दे देंगे, जहाँ से आप डायरेक्ट आवेदन भी कर पाएंगे, नोटिफिकेशन को भी देख सकते हैं। वैसे दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।